रामनगरी अयोध्या एक बार फिर उत्सव के रंगों में रंगी दिखेगी। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के दरमियान अयोध्या में काफी भव्य और दिव्य समारोह होने जा रहा है। अयोध्या में 21 मार्च से 30 मार्च तक श्री राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान अयोध्या नगरी में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को रामलला के दिव्य दर्शन तो होंगे ही, उन्हें कई खास कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलेगा। श्री राम जन्मतीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से इस महोत्सव का पोस्टर जारी किया है। इस दौरान खास योगाभ्यास, रन फॉर राम मैराथन रेस, कुश्ती, कबड्डी, तलवारबाजी और साइकिल रेस समेत कई खेलों के मुकाबले कराए जाएंगे, जिनमें आम लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, पूरे 10 दिन तक चलने वाले श्री राम जन्मोत्सव के दौरान हर दिन शाम को श्री रामचरितमानस की कथाओं का मंचन भी होगा। इसके अलावा कई संगीतमय कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भी कराए जाएंगे। कुल मिलाकर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से लेकर रामनवमी तक अयोध्या नगरी में भक्ति भाव से भरपूर अनूठा माहौल रहेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए ये निर्णायक साल है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक मंदिर का ज्यादातर काम पूरा हो जाएगा। भक्तों का उत्साह भी मंदिर के लिए चरम पर है। अपने आराध्य को चढ़ावा चढ़ाने में वो पीछे नहीं है। दान के नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की माने तो बीते 15 दिनों में मंदिर में रखी गई दान पेटी में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम आ चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा जा रहा है कि बैंक अधिकारियों और दान की गिनती करने वालों ने बताया है कि जनवरी 2023 में दान की राशि में 3 गुना का इजाफा हुआ है। दान की राशि में बढ़ोतरी को देखते हुए अब नई व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में शक्तिपीठ सर्किट का महाप्लान तैयार हो गया है। इस शक्तिपीठ सर्किट से मिर्जापुर, सहारनपुर, बलरामपुर, वाराणसी और प्रयागराज जुड़ेंगे। विंध्याचल, शाकंभरी, देवीपाटन इस शक्तिपीठ सर्किट का हिस्सा बनेंगे। काशी का विशालाक्षी मंदिर भी इस योजना में शामिल होगा। प्रयागराज का ललिता देवी मंदिर भी शक्तिपीठ सर्किट का पार्ट बनेगा। शक्तिपीठ से कौन कौन से महातीर्थ जुड़ेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया। अब इन तीर्थ स्थलों का पौराणिक महत्व भी जान लीजिए। मान्यता है कि वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर में माता सती का कर्ण कुंडल गिरा था, जबकि मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी धाम में आदि शक्ति के पूर्ण स्वरूप की पूजा होती है। वहीं सहारनपुर का शाकंभरी मंदिर मां शाकंभरी के 3 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। बलरामपुर का देवीपाटन मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां पाटेश्वरी की पूजा होती है। प्रयागराज में ललिता देवी का मंदिर है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में तीर्थ यात्रा की अनूठी व्यवस्था होने जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये हवन बीमारी भगाने के लिए हो रहा है, ताकि जनमानस सुरक्षित रहे। झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम के प्रांगण में काली मंदिर के पास बीमारियों से मुक्ति के लिए नगर गमाली पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी आस्था के साथ लोगों ने आहुति दी। कहा जाता है कि सालों पहले एक महामारी फैली थी, तभी से साल में एक बार इस पूजा का आयोजन किया जाता है। सदियों पुरानी परंपरा है। जब एक महामारी फैली थी, उस समय से ये नगर गमाली पूजा होती है, जिसको कहते हैं जग जगह मां काली पूजा। ये पूरे नगर कल्याण के लिए बाबा वैद्यनाथ जी के दरबार में की जाती है। इस पूजा के दौरान लाखों टन धूमना से हवन की जाती है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। यही नहीं, इस पूजा के दौरान करीब 10,000 कुंवारी कन्या और वटकों को भोजन भी कराया जाता है। इस पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी आस्था और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। केरल का मशहूर सबरीमाला मंदिर एक बार फिर खोल दिया गया है। मलयालम महामीनम की 5 दिन चलने वाली मासिक पूजा के लिए मंदिर के पट खोले गए हैं। इस दौरान कलाभिषेकम, उदयस्थानम पूजा, अष्टाभिषेकम, पड़ी पूजा, पुष्पाभिषेकम और सहस्त्र कालसम सहित विशेष पूजा के कई अनुष्ठान होंगे। आज यहां कलाभिषेकम विशेष पूजा हो रही है। अनुष्ठान के हिस्से के रूप में मंडपम में ब्रह्मा कलश पूजा भी हो रही है। 5 दिवसीय मासिक पूजा के समापन पर 19 मार्च को मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे।
उत्सव की शुरुआत मंदिर में झंडे के फहराने से होती है, जिसे कोटियेटम कहते हैं। इसके बाद उत्सव बलि और श्रीभूत बलि सहित कई विशेष पूजा की जाती है। सबरीमाला के तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में भगवान अय्यप्पन के दर्शन के लिए मौका खास है। केदारनाथ धाम में जमी बर्फ की मोटी मोटी परतों को हटाने का काम जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों के तहत प्रशासनिक मुस्तैदी देखी जा रही है। मजदूरों की टीम पैदल मार्ग से बर्फ साफ करते हुए केदारनाथ धाम पहुंची। अब केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम चल रहा है। केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे और यात्रा को लेकर यहां तैयारियां जारी है। 1 महीने के अंदर मजदूरों ने 7 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटा दी। 10 फीट से ज्यादा बड़े बड़े ग्लेशियरों को काटकर उन्हें रास्ता तैयार कर दिया है। अब केदारनाथ में बर्फ को काटकर मजदूर रास्ता तैयार करने में जुटे हैं। मजदूर जिस तरह से काम में जुटे हैं, उसके हिसाब से 1-2 दिन के भीतर धाम तक पैदल मार्ग पूरी तरह खुल जाएगा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उमड़ा ये जन सैलाब ऑस्कर अवार्ड समारोह में हिंदुस्तान को मिले सम्मान को सेलिब्रेट कर रहा है। ऑस्कर में हिंदुस्तान का परचम लहराकर RRR फिल्म के एक्टर जूनियर NTR हैदराबाद लौटे तो फैंस इनकी एक झलक पाने को बेकरार दिखे। जूनियर NTR ने भी लोगों को निराश नहीं किया और उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और कहा कि इस अवार्ड के लिए वो गर्व महसूस कर रहे हैं। I would just like to thank each and every audience. I would like to thank each and every Indian for encouraging RRR. This award which RRR has won is purely possible with the love of the audience and the film industry. फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के कोरियोग्राफर प्रेम रक्षण भी ऑस्कर में शानदार कामयाबी से बेहद खुश दिखे। कलाकारों की मेहनत रंग लाई है और दुनिया में अपना डंका बजाने में ये कामयाब रहे हैं, तो ऑस्कर में ऐतिहासिक उपलब्धि का ये जश्न अभी थमेगा नहीं, चलता ही रहेगा। सैलानियों से गुलजार जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे फिजा बदलने लगी है। जम्मू कश्मीर की ये वादियां अब पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। तभी तो सैलानी भी कश्मीर की ओर अब वापस लौटने लगे हैं और हर गुजरते साल के साथ कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। गुड न्यूज यह है कि साल 2022 में रिकॉर्ड 26 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का दीदार किया था, जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग सैलानियों की पहली पसंद रही। गुलमर्ग में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से केबल कार रोपवे के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा हुआ है। लिहाजा घाटी में बड़ी तादाद में सैलानियों के पहुंचने से कारोबार भी बेहतर हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पिछले साल की तरह ही इस साल भी बड़ी तादाद में सैलानी कश्मीर का रुख करेंगे। जब से ओडिशा के मयूरभंज जिले में वन विभाग ने थर्मल कैमरा और ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है, जंगल के आसपास बसे गांवों में हाथियों का खतरा कम हुआ है, क्योंकि थर्मल कैमरा और ड्रोन्स की मदद से यहां के जंगल में रह रहे हाथियों के मूवमेंट का तो पता चलता ही है। वन विभाग के कर्मचारी ये भी कोशिश करते हैं कि हाथी अपना रास्ता बदल दें। बहुत बड़ा जंगल है और उसके साइड में बहुत सारे गांव है, तो एक एलिफेंट हर्ड किस दिशा में गांव को निकलेगा पता नहीं चलता था। तो ड्रोन से हमें पता चलता है कि अभी उसका मूवमेंट किस तरफ होने वाला है। वन विभाग की इस नई पहल से सिर्फ इंसानों को ही फायदा नहीं हो रहा, बल्कि हाथियों पर भी नजर रखने में मदद मिल रही है। जंगल में हाथी पर कोई शिकारी अटैक तो नहीं करने वाला है, या हाथियों को कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बीमार तो नहीं है। इन सब मुश्किलों से निपटने में मयूरभंज के वन विभाग को काफी मदद मिल रही है। पिछले 6 महीने से थर्मल कैमरा और ड्रोन्स का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं और वन विभाग तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।